एक मेंढक जो नदी किनारे बैठा होता है, तभी उसके पास में एक रोता बिलखता बिच्छू आता है और वो उस मेंढक से मिन्नतें करता है कि वो उसे ये नदी पार करवा दे। मेंढक कहता है कि अगर तुमने मुझे बीच नदी में जाकर काट लिया तो बिच्छू कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, अगर मैंने तुम्हें काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। बेचारा भोला मेंढक बिच्छू की बातों में आ जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाता है, लेकिन बीच नदी में जाते ही बिच्छू मेंढक को काट लेता है। मेंढक बिच्छू से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों काटा, तो बिच्छू कहता है कि मैं बिच्छू हूं, काटना मेरी फितरत है। दोस्तों बस इसी छोटी सी कहानी के थ्रू डार्लिंग्स मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और मेकर्स इसमें काफी हद तक सक्सेस भी हुए हैं। दोस्तों अभी तक जहां बॉलीवुड में रीमेक्स का दौर चल रहा है और उसमें भी एक्टर्स बुरी तरह से पिटते नजर आ रहे हैं, वहीं आलिया भट्ट जैसे टैलेंट कुछ फ्रेश कंटेंट लाने की हिम्मत कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डार्लिंग्स मूवी की। डार्लिंग्स 5 अगस्त यानी कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। डार्लिंग्स के लीड रोल में आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू। आलिया भट्ट रोल प्ले कर रही हैं बदरुनिसा उर्फ बदरू का, शेफाली मैम रोल प्ले कर रही हैं शमशू निसा उर्फ शमशू का, विजय वर्मा हमजा के किरदार में है और रोशन मैथ्यू रोल प्ले कर रहे हैं जुल्फी का। डार्लिंग्स के सपोर्टिंग कास्ट में राजेश शर्मा भी हैं जो कासिम का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, इनके डायलॉग्स भी ना के बराबर हैं, पर राजेश शर्मा जैसे एक्टर्स को डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनकी एक्टिंग ही बोल जाती है। अब दोस्तों मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि बदरू और हमजा एक मैरिड कपल है जिनकी लव मैरिज हुई है। शादी के 3 साल बाद भी हमजा बदरू को रेगुलरली मारता पीटता है और बुरी तरह से मारता पीटता है। बदरू की मां शमशू बदरू को बार बार कहती है कि या तो हमजा को छोड़ दे या इसे मार डाल, लेकिन बदरू जो कि एक भारतीय नारी है वो बार बार कोशिश करती है कि वो हमजा को बदल देगी और एक अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद भी बदरू कामयाब नहीं हो पाती है। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां बदरू की सहनशीलता की सारी लिमिट्स खत्म हो जाती है और फिर वो दिखाती है काली का रूप। अब यहाँ पर मूवी में बहुत सही चीज समझाने की कोशिश करी है कि गलती महिलाओं की भी है। जब बदरू हमजा को कैद करके टॉर्चर कर रही होती है तब भी उसके माइंड में एक टाइम तक यही रहता है कि वो ये टॉर्चर करके भी हमजा को सुधार सकती है। मूवी में इसके पहले भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां दिखाया गया है कि बदरू रात को हमजा से बुरी तरह से मार खाती है और सुबह हमजा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आत्मसम्मान ताक पर रख देती है और फिर ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और मूवी में इसी चीज से सभी महिलाओं की ये गलती बताने की कोशिश करी है कि आप सहन करती हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। फिर दोस्तों थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी ट्रेजेडी और थोड़े इमोशंस के साथ में मूवी आगे बढ़ती है। और दोस्तों मूवी को इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि वो बिच्छू वाली कहानी एंड तक हमारे माइंड में चलती रहती है। अब दोस्तों मूवी का एंड कोई बहुत सस्पेंस वाला या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाला नहीं है, पर हम जो प्रेडिक्ट करके चल रहे होते हैं वैसा भी नहीं है। अब दोस्तों बात करें एक्टिंग की तो आलिया, शेफाली मैम और रोशन मैथ्यू की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और विजय वर्मा तो है ही शानदार एक्टर। इनकी एक्टिंग देख करके लगता नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, इतना नेचुरल काम है इनका। लेकिन दोस्तों डार्लिंग्स में ऐसा लगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं और थोड़ी ओवर भी हो रही है, या फिर ये स्क्रिप्ट की ही डिमांड थी कि ऐसा लगना चाहिए कि ये इंसान ही बनावटी है। अब ये क्या था, ओवर एक्टिंग थी या फिर स्क्रिप्ट की डिमांड थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। धन्यवाद, जय हिंद।